इतनी सारी फिल्में, इतने सालों से इंडस्ट्री में, कभी कोई ऐसा किस्सा या ऐसा कोई शूट जो आपको लगा हो कि बहुत बहुत मुश्किल है? हम लोग शूट कर रहे थे अलास्का में, एंकरेज में। एक रोमांटिक गाना था और हम बर्फ़ पड़ रही थी। बर्फ़ तो अंडरस्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से मस्ट बी -30 और -40। कभी सुना आपने? किस्मत से हो, पुकार का गाना था। किस्मत से तुम, वाह बड़ा खूबसूरत गाना। हाँ, बड़ा खूबसूरत गाना था। तो बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था फिल्म में ये अच्छा जी। वगैरह। नहीं, माधुरी को एक पतली सी शिफॉन साड़ी पहननी थी। बहुत ठंडी नहीं, बट माधुरी और मैंने कुछ 6-7 जैकेट पहन ली। He was wearing a sweater, उसके अंदर एक लेयर, उसके ऊपर से जैकेट, साथ में ग्लव्स। अच्छा, फिर शॉट शुरू हुआ, गाने का शॉट शुरू हुआ। तो 1-2 शॉट हो गए, हवा बहुत आ रही थी, विंड आ रही थी, जबरदस्त। अरे क्या जबरदस्त शॉट है, ले लो, फैंटास्टिक। किस्मत से तुम, उतने में कि हवा बंद हो गई एकदम। अच्छा। हवा एकदम बंद। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हवा तो बंद हो गई मगर वो कंटिन्यूटी है और वो फील नहीं आ रही है। चॉपर को ऑन करो, चॉपर का पंखा। हेलीकॉप्टर चला दिया। पहले ही मैं ठंड से ऐसे ब्लू होती जा रही थी मैं। Blue पूरा actually, ऐसे पता नहीं चल रहा मैं गा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि सब फ्रीज हो चुका था। फ्रीज हो चुका। ऐसे और मुझे लग रहा है गा रही हूँ, लेकिन गाना कुछ आ नहीं रहा था। तो मुझे कहते हैं चॉपर को नीचे लाओ, साड़ी उड़ नहीं रही है, नीचे लाओ। और जैसे चॉपर ऐसे हो गई मैं। मेरी लाइफ में पहली बार मैं जोर जोर से चिल्ला के रोने लग गई वहीं पे। अरे बाप रे बाप यार, एक तो खाने के टाइम हे भगवान जो गाने के लिरिक्स नहीं चेंज कराया इन्होंने कि किस्मत से नहीं बदकिस्मती से तुम मुझको मिले। अच्छा, जो चॉपर वाला आदमी था वो हमेशा हमको लेके जाता था, छोड़ता था। तो बोलता है Why do you get to dress like this and he gets to dress like that? बोला हिंदी फिल्मों में ऐसा ही होता है। हीरोइन हमेशा शिफॉन साड़ी में ही आती है, चाहे बर्फ हो, चाहे रेत हो, चाहे कुछ भी हो। अच्छा सर, जब आप सब सिंगल करते हैं फिल्म, जो आपकी अकेले की फिल्म होती है, माधुरी जी आपकी, सर आपकी, रितेश भाई आपकी, तो जब आप खुद रीटेक करते हैं, आपको लगता है कि यार ये सीन जो अच्छा नहीं हुआ, मैं दोबारा करता हूँ या तीसरी बार करता हूँ, तो तब तो आप अकेले हो। लेकिन जब 10 लोग एक साथ एक फ्रेम में हैं और किसी एक की वजह से रीटेक हो रहा है, तब आप कैसे मैनेज करते हो? जैसे क्रिकेट टीम में होता है ना, एक बॉलर पिट रहा है पाजी, तो सब बोलते हैं कम ऑन कम ऑन कम ऑन, तो एक्टर्स लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं क्योंकि वो बेचारा थोड़ा वो जो भी होता है बोलता है सॉरी यार, वन मोर करते हैं। नो प्रॉब्लम यार, इट्स ओके होता रहता है, टर्न करती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि 3 एक्टर्स फ्रेम में होते, 4 एक्टर फ्रेम में होते, और वो फोकस वाला आता है। हाँ। और सबको पता है अभी आएगा, इफ आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू, तो फोकस ऑब्वियसली अजय के नाक पे आएगा, वो फोकस होगा। तो सबको ठीक लगता है, विच इज अंडरस्टूड। वो माइक पे बोलता है ए फोकस अजय पे रखना। मैं बोलूं ये मैं जानता हूँ, मेरे स्टाफ को क्यों पता? हाँ, एक्चुअली स्टाफ कल को बोल देते हो टाइम पे चाय नहीं आई, स्टाफ को डांट भी नहीं सकते। अरे क्या सर, फोकस तो आप पे रहता नहीं है। यार मेरा डायलॉग कैसा, डायलॉग अच्छा था लेकिन फोकस। मान लीजिए कि आप फिल्म के हीरो हैं, मान लीजिए वो फोकस इन पे रहेगा कि नहीं? जब तक आपकी, माधुरी जी, अजय जी की एंट्री ना हो तब तक फोकस मत करो। विराजमान हो जाइए प्लीज। पहले आपको पता, डॉक्टर साहब श्रीराम नेने साहब वो हार्ट सर्जन है। मैम, उनके पास जो पेशेंट आते होंगे 50% से ज्यादा वही होंगे जिनकी धड़कनें आपको देख के बढ़ती हैं। तो आपको कमीशन देते हैं? अच्छी आइडिया मांगना चाहिए अभी। अभी उनको हम आइडिया दोनों एक साथ काम कर सकते हैं ना, बॉनी एंड क्लाइड की तरह। मतलब मैं हार्ट डिजीज दूं और फिर वो ठीक करे। क्या बात है, क्या टीम बनाई ऊपर वाले ने। और मैम, आप यूएस बिना बताए शादी करने गई थी ना, आपको डर था कि जो आपके चाहने वाले हैं आपकी शादी नहीं होने देंगे? अनिल सर, दिल टूटा होगा लोगों का। हाँ, मेरा भी टूटा था। सर, पिछली बार का तो मुझे पता नहीं क्या हुआ जब आप बोल के गए थे सोनम को कि तुम्हारी मम्मी तंग करती है। आज ना आपकी तो शादी हो चुकी थी ना ऑलरेडी। आप जैसे थोड़ी हो।
सुनीता मैम, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, उनके जज्बात बाहर आ रहे हैं, आप अपना अपना देख लेना खुद ही, हमें बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मैम 18वीं फिल्म है आपकी, 18th मूवी यू आर डूइंग टुगेदर। पता नहीं, मेरे ख्याल से पता नहीं, काफी गिनती गिनते तो की नहीं है, मगर होगी शायद 18 फिल्में हो गई हैं। मेरे ख्याल से मतलब ये- आपकी हाँ। फिल्में भी बालिग हो गई हैं, आप वैसे के वैसे सर एक एक बात एक दूसरे के बारे में जो आम लोगों को नहीं पता है। मुझे पता है, बहुत बात लेकिन आप बताइए। नहीं पहले आप बताइए। पहले मैं, लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। पता है, जब भी अनिल जी लंच टाइम हो जाए ना, तो कभी खुद के प्लेट से नहीं खाते हैं, सबके प्लेट से खाएंगे वो। ओ ट्रैवलिंग, जैसे ना ट्रैवलिंग करते करते खाते हैं, सब बैठे हैं खाना खाने के लिए, सब क्या है तुम्हारी प्लेट में, ये वड़ा है, अरे वड़ा, अरे अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट के प्लेट से, नेक्स्ट के प्लेट से, ऐसे। और मैं माधुरी जी के बारे में बताऊं? हाँ जी प्लीज प्लीज सर। माधुरी जी को खाने का बहुत शौक है। अच्छा जी। हाँ, बहुत शौक है। और इनको अगर खाना नहीं मिले तो बहुत, कभी नाराज़ नहीं होती, कभी उतना गुस्सा नहीं आता है इन्हें, और कभी इनका मूड ख़राब नहीं होता। मगर इन्हें खाना नहीं दो, लंच ब्रेक थोड़ा लेट करो तो इनका पारा चढ़ जाता है। खाना कहाँ है? पेट के लिए काम करते, खाने टाइम पे ना मिले, Correct. भड़कना Fuel आपका चाहिए ना, लाजमी। fuel, बिल्कुल बिल्कुल, engine आप चलने के लिए। वी आर विद यू। सर इतनी सारी फिल्में, इतने सालों से इंडस्ट्री में, कभी कोई ऐसा किस्सा या ऐसा कोई शूट जो आपको लगा हो कि बहुत बहुत मुश्किल है? ये जब भी ये किस्सा आता है तो मुझे माधुरी की बड़ी याद आती है। हम लोग शूट कर रहे थे अलास्का में, एंकरेज में, एक रोमांटिक गाना था और हम बर्फ़ पड़ रही थी। बर्फ़ तो अंडरस्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से मस्ट बी -30 और -40। कभी सुना आपने? से तुम हमसे किस्मत से मिले हो, हो। पुकार का गाना था। किस्मत से तुम, वाह बड़ा खूबसूरत गाना। हाँ, बड़ा खूबसूरत गाना था। तो बड़ा, मैं भी कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम बड़ा बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था फिल्म में। ये अच्छा जी। वगैरह। नहीं, माधुरी को एक पतली सी शिफॉन साड़ी पहननी चाहिए, मतलब बहुत ठंडी नहीं, बट माधुरी और मैंने कुछ 6-7 जैकेट पहन ली। He was wearing a sweater, उसके अंदर एक लेयर, उसके ऊपर से जैकेट, साथ में ग्लव्स। अच्छा, फिर शॉट शुरू हुआ, गाने का शॉट शुरू हुआ। तो 1-2 शॉट हो गए, हवा बहुत आ रही थी, विंड आ रही थी, अरे क्या जबरदस्त शॉट है, ले लो फैंटास्टिक। किस्मत से तुम, उतने में कि हवा बंद हो गई एकदम। अच्छा। हवा एकदम बंद। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हवा तो बंद हो गई मगर वो कंटिन्यूटी है और वो फील नहीं आ रही है, चॉपर को ऑन करो, चॉपर का पंखा। हेलीकॉप्टर चला दिया। पहले ही मैं ठंड से ऐसे ब्लू होती जा रही थी मैं। Blue actually, पूरा yeah. ऐसे पता नहीं चल रहा मैं गा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि सब फ्रीज हो चुका था। फ्रीज हो चुका। ऐसे, और मुझे लग रहा है गा रही हूँ, लेकिन गाना कुछ आ नहीं रहा था। तो मुझे कहते हैं चॉपर को नीचे लाओ, साड़ी उड़ नहीं रही है, नीचे लाओ। और जैसे चॉपर ऐसे हो गई मैं। मेरी लाइफ में पहली बार मैं जोर जोर से चिल्ला के रोने लग गई वहीं पे। अरे बाप यार, एक तो खाने के टाइम, हे भगवान, डर गए। हे भगवान, जो गाने के लिरिक्स नहीं चेंज कराया इन्होंने कि किस्मत से नहीं बदकिस्मती से तुम मुझको मिले। अच्छा, जो चॉपर वाला आदमी था वो हमेशा हमको लेके जाता था, छोड़ता था, तो बोलता है Why do you get to dress like this and he gets to dress like that? बोले हिंदी फिल्मों में ऐसा ही होता है। हीरोइन हमेशा शिफॉन साड़ी में ही आती है, चाहे बर्फ हो, चाहे रेत हो, चाहे कुछ भी हो। ये ऐसे शुरू कब हुआ था माधुरी मैम, आपको याद है सर? मेरे ख्याल से राज साहब ने शुरू किया था ये। अच्छा, राज कपूर साहब ने। पहला गाना था जो फिल्म थी मेरा नाम जोकर, मुझे अच्छी तरह याद है, जहाँ एक स्टॉर्म फैन है, पंखा चल रहा है और बड़ी खूबसूरती से पिक्चराइज करते थे राज साहब जी। तो हम हमेशा, हमारी कोशिश होती है कि वो चीज़ हम ला सकें। Right. वही हमने फिर काफ़ी गाने जो माधुरी जी के साथ जी किए हैं, और जैसे कि इंदु जी की फिल्म थी धक धक करने लगा। अरे तो फॉर्चुनेटली जो मैं कर करके थक चुका हूँ दूसरों के साथ। इमेजिन कर लो मेरा क्या हाल होता होगा कि मैं वो गाना किसी और के साथ कर रहा हूँ, माधुरी जी के साथ करने के बाद। यू फील बैड फॉर मी? आप लोगों को बुरा लग रहा है? आप जब भी आए दोस्तों, यारो, लग रहा कि लग रहा? सिद्धू साहब बिल्कुल माधुरी से बेटर वो कोई गाना कर सकती है? नहीं कर नहीं, सकते। अच्छा मैं आपके इशारे समझ रहा हूँ सर। आज ये कह रहे हैं कि आज माधुरी मैम भी यहाँ पे आई हैं। हम समझ गए आपका इशारा सर। हो जाए। सर। प्लीज वेलकम मिस्टर अजय देवगन, रितेश देशमुख एंड फिल्म का डायरेक्टर इंदर कुमार।
बैठ रहा हूँ इधर, मैं डायरेक्टर हूँ। अच्छा आप बढ़िया। अरे आप आ जाइए अनिल सर, आप बैठिए बैठिए, आइए प्लीज, आप भी आ जाइए, आइए यार ये भाई, शॉट भी लेने होते हैं, सेंटर में बैठ इधर। आप तो मतलब आप क्यों खड़े हैं? इंदर जी, व्हाट आर यू डूइंग? इधर कैमरा सामने लगा थे, सोफा पे आइए। आप क्यों खड़े हैं? अनिल सर, आप भी आइए, कहीं पे आ जाइए, इधर आ जाइए। सर मैक्सिमम फिल्में मैंने की है इनके साथ। तो इसलिए तो बैठे नहीं दे रहे आपको। अच्छा चलो यार, सीनियरिटी के हिसाब से यार चलो। अच्छा जैसे सीनियर बोला मुझे जगह नहीं। एक और कुछ चेयर नहीं ठीक बैठने है, के लिए प्लीज। चेयर नहीं चाहिए, एक यहाँ बैठ जाएगा ना। आप बैठो। नहीं आंसर बड़ा जबरदस्त था, अरे इसीलिए आ तो गया बैठ रही। सर, एक और चेयर आ गया सर। सर अब खर्चा किया तो प्लीज। बैठिए बैठिए। अनिल जी बैठिए ना प्लीज। नहीं सर, इंदु जी आप बैठिए। नहीं मजाक कर रहे थे। नहीं यार, मेरा तू सीन काट देगा नहीं तो। तेरा जो फीलिंग है माधुरी जी के लिए मैं समझता हूँ। तो अगर आप बुरा ना माने तो नहीं आप बैठिए सर। पक्का? हाँ ओके, थैंक यू। अच्छा आप बैठिए ना। एक मैं कहना चाहूंगा अनिल जी, मतलब ये जोड़ी सदाबहार है, क्या बोलता है रितेश? Sir, I'm telling you, I've tweeted this also, but I think you are the youngest actor I have ever worked with. I'm telling you, that is true. मतलब ये तब भी 60 के दिखते थे, आज भी 60 के दिखते हैं। अभी 62 का हो चुका हूँ। चलो 2 साल बढ़ चुके, फिर भी यार थैंक यू अजय। 60 बोला। टोटल धमाल की पूरी कास्ट अभी भी पूरी नहीं है, तो अभी भी बहुत सारे एक्टर मिसिंग हैं, लेकिन हमारे पास जितने सोफे थे हम उस हिसाब से हमने इनवाइट किए। एक चेयर फिर भी एक्स्ट्रा लगी है, सो मस्ती मजाक चलता रहेगा। नहीं मगर एक वादा करता हूँ जी बाजी कि ये फिल्म के रिलीज के बाद जी। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम सब आएंगे फिर दोबारा। अरे सर, लव यू सर। सर मैंने एक चीज नोट की है, आपने किसी और के साथ आने का दोबारा वो नहीं किया, माधुरी मैडम है इसलिए दोबारा आएंगे आप। ये पकड़ा सही। आज तक सैकड़ों बार आए अनिल सर, कभी नहीं बोला कि दोबारा आऊंगा, बोलता है अगली फिल्म के लिए जरूर आऊंगा। अब फिल्म रिलीज हो जाएगी, दोबारा आएंगे। अपने डायरेक्टर को नहीं आपने बैठने दिया। वाह सर। इंदु जी ने भी मुझे कहा कि एक फिल्म हम और बना रहे हैं, वो प्लॉट तुम्हारे से शुरू होता है। मैंने कहा अच्छा, तो जब आप इतने सारे स्टार्स को सुनाते हैं तो यही बोलते होंगे सबको कि ये कहानी आप ही के ऊपर है, क्योंकि अकेले अकेले जाके सुनाते हैं ना। एक्चुअली आप ऑनेस्टी के साथ में हर एक को अपना रोल सुना दो जी। कि आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, तो मुझे लगता है मुश्किल नहीं होता है। नहीं मेरे को तो एक ही चीज बोली कि फिल्म में माधुरी है, मतलब डन। देश भाई, आपके क्या विचार है इस बारे में? इन्होंने अनिल सर को जाके बोला पिक्चर आपकी है, माधुरी जी को जाके बोला मुझे भी पिक्चर बोला आपकी पिक्चर है, आपकी है। अजय सर को बोला कि पिक्चर आपकी है, मुझे आकर बोला कि तेरी पिक्चर बिल्कुल नहीं। अच्छा ये मैंने सुन रहा है कि एक्ट्रेस की तो बात कर रही है, जो छोटा बंदर रखा उसको बोल रहे थे फिल्म तेरी है। अच्छा सर, जब आप सब सिंगल करते हैं फिल्म, जो आपकी अकेले की फिल्म होती है, माधुरी जी आपकी, सर आपकी, रितेश भाई आपकी, तो जब आप खुद रीटेक करते हैं, आपको लगता है कि यार ये सीन जो अच्छा नहीं हुआ, मैं दोबारा करता हूँ या तीसरी बार करता हूँ, तो तब तो आप अकेले हो। लेकिन जब 10 लोग एक साथ एक फ्रेम में हैं और किसी एक की वजह से रीटेक हो रहा है, तब आप कैसे मैनेज करते हो? जैसे क्रिकेट टीम में होता है ना, एक बॉलर पिट रहा है पाजी, तो सब बोलते हैं कम ऑन कम ऑन कम ऑन, तो एक्टर्स लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं क्योंकि वो बेचारा थोड़ा वो जो भी होता है सॉरी यार वन मोर करते हैं। नो प्रॉब्लम यार, इट्स ओके होता रहता है, टर्न करती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि 3 एक्टर्स फ्रेम में होते, 4 एक्टर फ्रेम में होते, और वो फोकस वाला आता है। हाँ, और सबको पता है अभी आएगा, इफ आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अजय, तो फोकस ऑब्वियसली अजय के नाक पे आएगा, वो फोकस होगा। तो सबको ठीक लगता है, विच इज अंडरस्टूड। वो माइक पे बोलता है, ए फोकस अजय पे रखना। मैं बोलूं ये मैं जानता हूँ, मेरे स्टाफ को क्यों पता?
हाँ एक्चुअली स्टाफ कल को बोल देते हो टाइम पे चाय नहीं है, स्टाफ को डांट भी नहीं सकते। अरे क्या सर, फोकस तो आप पे रहता नहीं है। ये तो ना, यार मेरा डायलॉग कैसा, डायलॉग अच्छा था लेकिन फोकस अच्छा अजय सर, एक और सवाल पूछना था कि रितेश भाई का तो बेटा अभी बहुत छोटा है, आपके बच्चे हैं बड़े हो गए हैं। अनिल सर आपके सोनम की तो शादी भी हो गई है, माधुरी में आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। मेरी मम्मी ना हमेशा दूसरों के बच्चों की एग्जांपल देती थी, वो देख गुप्ता जी के बेटे ने 90% ले लिए, फलाने के बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली। तो आप इंडस्ट्री में किसकी एग्जांपल देते हो जाके, मतलब ऐसा एग्जांपल देते हो आप? मैंने एक्चुअली बहुत कोशिश की एग्जाम्पल देने की, जब वो ठीक से पढ़ते नहीं है कि अगर तू नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसको देख इसको देख, ठीक ही नहीं हुआ है। फिर मैंने तेरा एग्जाम्पल देना शुरू किया। अब वो बहुत पढ़ते हैं, मतलब बड़ा होके कपिल बनना है, बोलते हैं नहीं पढ़ना है। नहीं इन्हें गुड वे। अरे उन्होंने कहा कि मेरे जैसे बनो, ऐसे बोला ना बाजी। आप वैसे जैसा समझे, मैंने अच्छे वे में कहा। आप लोग खुद समझदार हैं। सर कुछ सवाल के थे ऑडियंस के, वो कह रहे थे कि जब पूरी टीम आई तो आप इनसे सवाल पूछिएगा जिनका जवाब आप में से कोई भी दे सकता है। सर रेडी होने में सबसे ज्यादा टाइम किसका लगता था? रेडी होने में इमीडिएटली सर आपकी तरफ आई उंगली उनकी, रितेश की। रितेश की। अनिल सर, वाई सर, जनता जानना चाहती है। कॉस्ट्यूम रेडी बट हाफ एन आवर 40 minutes just the hair और ये सर and I love his spirit. It's not how am I looking dashing up, fantastic, mind आज तो मैं अच्छा, और जिस दिन आपको शूटिंग करने का मूड नहीं है ना, उस दिन आप सुबह सुबह सेट पे जाओ, अनिल जी को देखो, सोए नहीं रात को? नहीं ठीक है, नहीं फेस थोड़ा, चले जाओ, कोई और जाके बोल दे ये घर चले जाते कल करेंगे। बट आज भी जितने बजे भी शूटिंग हो, सुबह 4 या 5 बजे उठ के ही गोज फॉर अ जॉग, ही वर्क्स आउट। हम सब में से कोई ऐसा नहीं करता, ये सुबह अपना पूरा कार्यक्रम करके फिर आते। क्या बात है सर, लव यू। मानना पड़ेगा। जब इतने सब लोग होते हैं तो ऐसे भी बहुत सारे बीच में एक आध लोग होते हैं जिनका अपने काम को छोड़ के बाकियों के काम पे ध्यान रहता है। ऐसा करैक्टर कौन है? इंद्र कुमार। इंद्र कुमार। सॉरी सर, ये कपूर शर्मा यहाँ पे अवार्ड शो नहीं चल रहा है? मतलब ना, हम अपने लाइफ में इतने बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर एक साथ खाली अवार्ड शो में देखे हैं यार। अरे सर, आई एम सॉरी सर, माय एलोपॉजी सर। अवार्ड शो में बड़े एक्टर कहाँ होते हैं? नहीं सर, लेकिन आप लोगों को देख के बड़ा खुशी मिल रहा है सर। थैंक यू वेरी मच। आपके फिल्म का हमने ट्रेलर देखा, ओहो ओहो हो, मजा ही आ गया हमको। हमने अपने भैंसिया है फुलझड़िया, इसको भी ट्रेलर दिखाया, तुरंत कहती है वाह। नहीं, क्या है कि अपना सर को एनिमल्स को साथ में देख के उसको थोड़ा मजा आ गया। बच्चा कोई ढंग की बात करना यार, तू क्या आते ही पागल कर सर देता ठीक है, कोई नहीं सर, हम ढंग का बात करते हैं। देखिए, जो अभिषेक बच्चन जी हैं वो अमिताभ बच्चन जी के बेटे लगते हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं अभिषेक बच्चन जी के पापा लगते हैं। तो बाप बेटा तो लगते हैं, इसके अलावा वो एक दूसरे के और क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? गले लगते हैं। सर मजे के लिए बोल दिए सर, मजा आता है। हाँ तो आपस में ही गले लगेंगे ना, तेरे तो गले लग नहीं सकते, तेरा है ही नहीं। कपूर शर्मा पुराने गले सिकवे दूर करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ओके, वैसे माधुरी जी, आई एम अ ह्यूज फैन। यू आर जॉर्जियस। जॉर्जियस मतलब अब क्या बताएं आपको,
ये बॉलीवुड की पहली हीरोइन है जिन्होंने डॉक्टर को पेशेंट बना दिया है। क्या बात है। सच्चाई है। मतलब आपको भी डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि डायरेक्ट एक्सेस है आप? बच्चा तो यहाँ यही सब करने आया? नहीं नहीं, हम अपना जॉब करने आए हैं। कौन सा जॉब? ते जॉब जगास। बच्चा तेजॉब नहीं तेजाब। हम बंगाली में बोला। भालो। और भालो तो काफी आपके पिक्चर में भी हमने देखा, 2-3 भालो है। जस्ट फॉर जोक्स यार, माहौल चलना चाहिए यार। हाउस द जोक्स, हाउस द जोक। अब इलेक्शन लड़ रहा है क्या? कपूर शर्मा, ये थोड़ा सा आपको हमारा पॉपुलैरिटी का अंदाज हुआ है? फैन फॉलोइंग देख रहे हैं आप? हाँ देख रहे हैं। आज शाम को सर अगर हम आपसे ठीक से बातचीत ना करें ना तो डोंट माइंड इट। क्यों? इतना बड़ा बड़ा लोग के साथ बात करने के बाद आपसे बात करना बनता नहीं है। शाम तक हमको लगता है हमारे अंदर काफी एटीट्यूड आ जाएगा। एटीट्यूड आएगा? शाम तक तो तुझे प्रेशर आता है। कपूर शर्मा, आप काफी तैश में हमसे बात कर रहे हैं। इसका जवाब अगर हमने रितैश में दे दिया ना सर, बातों में कैसे इन्वॉल्व कर लिया देखिए। इट्स जस्ट इनबॉर्न टैलेंट, आई थिंक, आई डोंट नो। अजय जी, हम आपको एक स्पोर्ट्स का बात बताना चाहेंगे। आप कभी क्रिकेट खेलेंगे ना सर, एम्पायर कभी आपको आउट नहीं दे पाएगा। क्यों? वो आउट के लिए उंगली उठाएगा, ये तोड़ देंगे। ऐसा देखे हैं सर हम। रोहित शेट्टी गाड़ियां तोड़ देते हैं, पिक्चर बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड तोड़ देती है। इतना तोड़ा ताड़ी चल रहा है सर, अगला पिक्चर को गोलमाल नहीं तोड़माल बनाइए सर। और इंदु जी, इनको ले लीजिए, फिल्म ढोलमाल बनाइए आप। कपूर शर्मा, जब किसी को श्रद्धांजलि देते हैं तो उनसे क्या रहने के लिए कहा जाता है? मौन। तो रहिए ना, थोड़ा सा हमको भी शांति दीजिए सर। लेकिन हम फिल्म का ट्रेलर देख के ओहो हमको इतना मजा आया है ना, हम तो सच बता रहे हैं, जितने जानवर भी है ना आपकी फिल्म में, उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। तुझे कैसे पता? नहीं, कल जो सांप इनके फिल्म में, कल उससे मुलाकात हुआ था हमारा। हमने पूछा फिल्म में काम करके कैसा लगा। ही सेड आई हैड फन। क्या बात। इंदु जी, उनका ना पेमेंट आप टाइम पे दे दीजिएगा, वरना बाद में अपना हिस्सा मांगने पड़ेगा। इंदु जी, हम में और आप में ना एक चीज कॉमन है। हाँ, ये तो है। आप प्रोड्यूसर हैं, ये भी प्रोड्यूसर है। इसने 11 बच्चे प्रोड्यूस किए। तेरे 11 बच्चे कैसे हो गए बच्चा? अब पहला तो मस्ती मस्ती में हो गया, और दूसरा थोड़ा ग्रैंड मस्ती में हो गया, तीसरा जरा ग्रेट ग्रैंड मस्ती में हो गया, टोटल धमाल में हो गए यार 11। तो इंद्र कुमार जी, रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक फिल्म हमारे बच्चों के साथ बनाएं, आप बड़े कास्ट के साथ फिल्म बनाते हैं तो 11 बच्चों के साथ फिल्म बनाएंगे, हमको बड़ा खुशी होगा। सर, हमने सच में एक सोचा है, एक फिल्म का प्लॉट भी। फिल्म का नाम हम रख सकते हैं बच्चे धमाल। अच्छा, और उसका एक स्टोरी भी हमने थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। एक पहला सीन सुना सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड? क्या कहते हैं? सुना दो। क्या होता है, एक बार एक बच्चा होता है, वो दूसरे बच्चे को किडनैप करता है। तो बच्चा जो किडनैप होता है वो अपने भाई बच्चों को फोन करता है, बोलता है कि मुझे बचा लो। तो भाई बच्चे जो हैं इस बच्चे के, वो बचाने के लिए आते हैं। तो लेफ्ट से एक बच्चा आता है, राइट क्या से एक बच्चे बच्चे कर रहा है तू? तेरी फिल्म में हीरो कहाँ है? क्रिएटिव इंटरफियरेंस करता है आदमी। चलो कोई नहीं, अब आप कहते हैं तो हीरो डाल लेते हैं। रितेश जी, इफ यू डोंट माइंड, मान लीजिए कि आप फिल्म के हीरो हैं, मान लीजिए। वो फोकस इन पे रहेगा कि नहीं? जब तक आपकी माधुरी जी, अजय जी की एंट्री ना हो तब तक फोकस मत तो ये हीरो हैं, घर से अपना बाइक पे निकलते हैं जी। थोड़ा बाइक आगे जाता है, बाइक रुक जाता है, सामने स्कूल बस आ गया है। बस क्यों आई? अरे बस आया है यार, सुबह का टाइम है, बच्चे को स्कूल जाने का है यार।
तो अभी बच्चे स्कूल बस में चढ़ रहे हैं, 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 चढ़ रहे अबे हैं। वो पागल, क्या बच्चे चल रहे चढ़ रहे मान ले आज संडे है, ठीक है, आज संडे स्कूल है, छुट्टी है। स्कूल का छुट्टी है, हाँ, अब आज बता स्कूल- जरा स्कूल क्या है ही नहीं। हाँ। तो ठीक है, अभी ये जो है बाइक में अपने घर से निकलते हैं, आगे जाके बाइक रुक जाता है, सामने बस आती है स्कूल की, आज संडे है, स्कूल नहीं खुलता है। तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो पिकनिक पे जा रहे हैं, संडे को जाते हैं बच्चे। तो उनका बस अभी पिकनिक पे जा रहा है, बस चल ली है, चल ली है, चल ली है, अबे चल रही है तेरी बस। हर तेरे सीन में बच्चे गुजरे हैं बे। चल थोड़ा इंप्रोवाइज कर स्टोरी को। मान ले फिल्म में माधुरी जी हैं और इनको किसी ने किडनैप कर लिया, अब आगे बता स्टोरी। ठीक है, माधुरी जी को किसी ने किडनैप किया है, हाँ। हाथ वाथ बांध के रखे हैं, माधुरी जी चिल्ला रही है, बचाओ 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 बचाओ, ऐसा हाँ। चिल्ला रही है। तो तभी वहां हीरो आ जाता है। नहीं, तभी वहां बच्चे आ जाते हैं। तेरे बच्चे कहां से आ गए बे? अरे कहा ना पिकनिक पे गए थे, तो आ गए ना यार पिकनिक पे। पिकनिक कहां से होगी? माधुरी जी किडनैप हुई तो विलन ने बांधा कहीं खंडर के आसपास। हाँ, तो खंडर हिस्टोरिकल स्पॉट यार, वही पिकनिक के लिए जगह चूज हुआ है, बच्चे पहुंच गए हैं। तो हीरो कहां गया? हमें क्या पता यार कहाँ गया हीरो। हम तो वैसे भी हीरो को ले नहीं रहे थे फिल्म में, जबरदस्ती आपने डाला। बच्चे पहुंच गए सर जगह पे, अपना काम कर रहे हैं, बच्चे माधुरी जी को बचा रहे हैं, क्या जरूरत है हीरो का? हीरो डालो, हीरो डालो, हीरो डालो। नहीं सर, फोर्स कर दिया है आदमी ने यार। अरे गुस्सा क्यों कर रहा है बच्चा? चिल कर तू, कोई बात ही ऐसा करते हैं आप। चिल कर। जॉक तो सुना यार आज। जॉक हाँ सर, ठीक है सर। एक बार एक आदमी होता है, गंजा होता है, नहीं मतलब पूरा नहीं होता है, उसके सर पे 2 बाल होते हैं। तो दोनों बालों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि बाल विवाह इलीगल है। एक और सर, एक और हमको बताइए कि भारत का झंडा पहली बार कहां लहराया गया था? कहां? हवा में। और कहां लहराया? हमको मजा आया सर, जॉक बॉक्स सुना दिया सर, वेरी प्लेजर मीटिंग सर। बच्चा सर एक पिक्चर बनाएंगे जरूर सर, हम अपने बच्चों को नेक्स्ट टाइम लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यस सर। हाँ सर। बच्चा यादव, नाम बनाना आसान है, उसे बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है। तुम इस शो के द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर, मोस्ट कंसिस्टेंट। गॉड ब्लेस यू। लव यू किड्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय सर। अच्छा अनिल सर, हमने ऐसा सुना है कि फिल्म में आप गुजराती कैरेक्टर कर रहे हैं। हाँ सर, गुजराती। हाँ, तो सुना है इंदु जी ने आपको सिखाया भी कुछ गुजराती। हाँ, इंदु जी ने सिखाया। अगर हम आपको कुछ डायलॉग्स दें तो आप भगवान। नहीं, ऐसे ही डायलॉग है। पुलिस की गोली में इतना लोहा है कि एक बार ठोक दी तो खून में कभी आयरन की कमी नहीं होगी। अरे बोल दे यार। अरे गलत होता मुझे, हाँ प्लीज। हाँ हाँ, પોલીસની ગોલીમાં તો એટલું લોખંડ હોય કે એક વાર વાગી ગઈ તો માં તો કાયરે લોખંડ की कमी नहीं થાય। रितेश भाई यही डायलॉग अगर मराठी में बोले तो पुलिस की गोली में इतना लोहा है। इतना लोहा है कि एक बार ठोक दी तो खून में कभी आयरन की कमी नहीं होगी। पोलिसच्या गोळीत एवढं लोखंड आहे, एकदा ठोकली ना तुझ्या रक्तात कधी लोखंडाची कमी नाही राहणार। अरे सर, आता माझी सटकली मराठी में तो आप बोलते हैं हमेशा ही। अगर ये गुजराती में बोलना होता, अरे सर, अरे पंजाबी में तो बोल ही सकते सर। अरे सर प्लीज प्लीज एक बार देखना है। आगे चल। आज एक्चुअली अरे सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी नसाज है। असं आता नाकात सर्दी अटकली। माधुरी दीक्षित के मुंह से अगर ऐसा डायलॉग आए क्या? कि 2.5 किलो का हाथ है कातिया, किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। मजा आ जाए। मैंने कहा मजा आ जाएगा। पहले आप हिंदी में सुना दो मैम प्लीज, कि आप कितने इतने स्वीट से मुंह से, इतने प्यारे से फेस से ये डायलॉग कैसे लगेगा। अरे मैं उठ जाता हूँ यहाँ से। मुझे नहीं पड़ जाए।
ये 2.5 किलो का हाथ है, अगर ये किसी आदमी पे उठ जाए, नहीं क्या वो होता है? आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अच्छा, सामने विलन मेरे जैसा हो ना, खुद ही कहे पढ़ने दो मैडम, पढ़ने दो। अच्छा इंदु सर जी, आप तो गुजराती ईरानी मिक्स है, तो आपको एक डायलॉग बोलना है। कातिया, तू चाहता है तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं, ये मजदूर का हाथ है कातिया। लंबा हो गया। नहीं, इंदु जी के ऐसे डायलॉग अच्छे लगते हैं। ये फ्रस्ट्रेटेड एक्टर है, रुके कोई मुझे डायलॉग आज आपने मौका दिया सर, national आपको TV शौक पे। है एक्टिंग करने का? अरे शौक गुजराती प्लेस करते थे। गुजराती अच्छा। फिल्में की फिल्में इन्होंने, की है, प्लेस की है। अरे वाह, तो फिर आपने छोड़ क्यों दिया सर? उन्होंने छोड़ दिया। निकाल दिया। तो जैसे टोटल धमाल में ये सब लोग 50 करोड़ के पीछे भाग रहे हैं सर, इतनी मारामारी हो रही है। आपको पता है, आज हम आपको बिना कोई मारामारी, बिना कुछ भाग दौड़ के वैसे ही पैसे जिताने वाले हैं अपने खेल के भैल करोड़पति में। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अनिल सर, आपने एक दूसरी फिल्म भी पकड़ी हुई है, तो ये दिल्ली जा रहे हैं उसकी प्रमोशन के लिए। तो अनिल सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अनदर मूवी एंड लव यू सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, बाय बाय। माधुरी जी की टेंशन नहीं लेनी, हम ख्याल रखेंगे। अरे यही तो प्रॉब्लम है। सब है ना, मिलकर रखेंगे ना ख्याल। अरे इसलिए तो प्रॉब्लम है, ये सब है इसलिए ख्याल रखना। अच्छा, इन्हीं से डर लगता है। बाय बाय एवरीबॉडी। नमस्कार 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 देवी और सज्जनों, हम आपके लिए लेकर आए हैं अद्भुत खेला के भैल करोड़पति। के भाईल करोड़पति। सबसे पहले हम आपको एक सूचना देना चाहेंगे। हमारे जो खेला है इसकी कोई शाखा नहीं है, कोई विशाखा भी नहीं है, कोई विशाखापट्टनम भी नहीं है। लीजिए यार, इंट्रोडक्शन में ही भारत भ्रमण हो गया ये तो। फिर भी अपना इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम एक चीज करना चाहेंगे। ये देख रहे हैं आप, यह है कॉपी। ये कॉपी हमने अपने राइट में रख दी, तो अभी शो का कॉपीराइट सारा हमारे पास है। सर, आपसे हम कोई सवाल पूछें उससे पहले हम जरा ऑडियंस से एक सवाल पूछना चाहेंगे। हाउस द जोक्स? हाउस द जोक्स? तो यहां पर देवियों और सज्जनों, हमारे साथ जो हॉट सीट पर बैठे हैं वो हैं जो करोड़ों का खजाना ढूंढते हैं, और यहां एक्सपर्ट की सीट पे वो हैं जो पैसे मांगने का बहाना ढूंढते हैं। तो मैं मांगेगी, मैं हक से मांगती, अरे तेरे मांगो, जैसा मांगो नहीं यार। है कि दूध के लिए भैंस के सामने ऐसा घुटना टेक देती है, मैं ऐसा नहीं है। बकवास करे ले। तो शुक्र मनाओ कि हम आज होस्ट हैं। नहीं, मैं शुक्र नहीं मनाएगी, मैं शनिवार और इतवार मनाएगी। क्योंकि हमारा शो सैटरडे संडे आता है ना, तो वही से मनाएगी। तू शुक्र मना। और तुमको जो मनाना है मनाओ यार। हम खेला शुरू करते हैं, के भैल करोड़पति, लेट्स गो। तो पहला सवाल जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। हेलो हेलो हेलो। आप जिस फोन पे बात कर रहे हैं वो किसी और के साथ व्यस्त है, तो पागल औरत उसको बोल अरोड़ा साहब का फोन है। फिर वही लाइन रिपीट कर दी है, बेवकूफ। मैं आ गया, बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ। क्या बैठ जाओ, सब पहले से बैठे ही हैं। मैं तेरी चोटी को बोल रहा हूँ, कब से खड़ी है बेचारी बिठा। अरे मेरे को एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा ये चोटी खड़ी है, ये हेयर स्टाइल है कि जुओं के लिए कुतुब मीनार बनाया हुआ था? ओह माय गॉड, इधर टोटल धमाल वाले हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। अजय जी, आपकी आंखें बड़ी नशीली हैं। आपकी इजाजत हो तो 90 ml तक देख सकता हूं। बीच में ना झपकना मत, मेरे को बॉटम अप करना है। ओह माय गॉड, माधुरी दीक्षित जी आई हुई है। आए, धक धक करने लगा। माधुरी जी, आपके चेहरे पे इतना ग्लो है जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे जब पानी वगैरह पीते या खाना खाते हैं, बैठ के खाना चाहिए कि जैसे शादियों में प्लेट लेके खड़े होके खाते हैं? वैसे ऐसे खड़े होके खाती हूँ।
खड़े होकर खाना चाहिए, इससे चेहरे पे ग्लो रहता है। क्या बात है अंकल, कैसे? बहुत अच्छा हूँ। अंकल आपने किधर से कोर्स किया है? किस बात का? ये सब फालतू बकवास करने का। मेरे को बताओ ना, मेरे को भी लगेगा। तुमको नहीं लगेगा, तुमको फंगस लगेगी। बहुत ज्यादा पली हुई और अच्छा सिद्धू साहब, मेरी बद्दुआ दिल्ली के करोल बाग में बड़ी फेमस है। अच्छा, मैं किसी को बद्दुआ दे दूं, लोग पैर पड़ जाते हैं। क्यों? जैसे आप कहते हैं ना मुझे दुआओं में याद रखना, मैं कहता हूँ बद्दुआओं में याद रखना। अच्छा, मैंने इतनी गंदी गंदी बद्दुआएं दी हैं, लेकिन बेटा तेरी शक्ल मेरे को सबसे ज्यादा गंदी लगी। अब तू ज्यादा ही नहीं बोलना, मुझे रखी तो खुद को अजय देवगन मत समझो। सही बात है। बेटा मेरी मुझे रखी नहीं हुई, मैंने अपने आप आ गई। तू क्यों कटवा के इधर बैठी है लालची औरत? मैंने एक बार चुपके से देखा ये लड़का है। अच्छा, मैं तुम्हें पता है, मैं ना अपने आप को अजय देवगन समझता हूँ ना रितेश देशमुख, मैं अपने आप को मिस्टर इंडिया समझता हूँ। बताओ क्यों? क्योंकि मैं जब लोगों से बात करता हूँ मैं उनको दिखाई नहीं देता। ऐसा कैसे दिखाई नहीं देते आप? क्योंकि मैं फोन पे बात करता हूँ जाड़िए। सुनिए, अगर आपके पास इतना ज्ञान है, आप एक्सपर्ट क्यों नहीं बनते हमारे शो? मैं एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता। क्यों? मुझे किसी का एक्स बनना पसंद नहीं, माधुरी जी। मैं सिर्फ पट बनूंगा, पट। मेरे पे सूट भी बड़ा करता है, मैं पट गंज में रहता हूँ। ठीक है, हम खेला शुरू करते हैं सर। इनका अच्छा, तो एक चलता बात रहे। मैं तुम्हें बताऊं बेटी, हाँ। हालांकि तुम मर्दों से भी बड़ी हो, पर इस आदमी के पीछे कभी नहीं बैठना। इधर आ जाओ। इसने गलती से भी कुछ कर दिया तो जो सारा नकली सामान लगा के घूम रही हो उड़ जाएगा। कुछ भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं अंकल? अरे अंकल का चलता है, बोलते ही रहते हैं। तुम इधर आ जाओ बेटी, इधर आ जाओ। चलिए, अभी हम खेला शुरू कर रहे हैं। खेला शुरू करने से पहले आपको खेल के कुछ नियम बता दें जिनका आपको पालन करना होगा। ओ, पालन का क्या? तू क्या पालन करेगा? पालन करना है तो सरकार की वो बात का पालन करना कि बच्चे दो ही अच्छे। मालूम है 11 बच्चे माधुरी में मिसके। तो हम अपने 11 बच्चों में से 2 अच्छे बच्चे ढूंढ रहे हैं यार, मिल जाएंगे तो हो जाएगा ना। तो चलिए गेम शुरू करते हैं। इसके बाद अगर बीच में आप कुछ भी बोले ना, लाइफलाइन उठा के मारेंगे तुमको। समझ रही हो? तेरे को कुछ चलिए, उठा के मारने की जरूरत ही नहीं है, तू वो मार जो तू मारता रहता है, खुद ही मर जाएगी। हट। एक दिन में 6 धोतियां फट जाती इसकी। चलिए, आपको बता दें, ये खेला में जो है 4 लाइफलाइन है। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट्स की राय जिसका ऐश्वर्या जी से कोई लेना देना नहीं है, और 50-50। अब 50-50 है ही गलत, या तो 60-60 होता है या 90-90। अरे अंकल एक मिनट, 30-30 भी तो होता है। ऐसी लड़कियां होती जिनके पति शराब नहीं पीने देते, ये फिर बातों में ना ऐसे दुपट्टा डुबो लेती शराब में, बाथरूम में जाके दुपट्टा चूसती है। हट। सर, एक भी शब्द और बोले ना, निचोड़ के सुखा देंगे आप। तू सुखा सकता है, मेरे को पता है। चलिए शुरू करते हैं। तो 327 रुपए के लिए आपका पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। इसमें हम जानना चाहेंगे कि हम किस खंड की बात कर रहे हैं यहाँ। आपके ऑप्शन है: ए श्रीखंड, बी झारखंड, सी पाखंड, या डी लोखंड। सारे सवाल गलत है, सारे ऑप्शन भी गलत है। कैसे गलत है? सब सही तो है। मैंने मान लिया गलत है। अरे ऐसे कैसे तुमने यार? मान लिया तो कैसे गलत हो गया? मैं मान लेता हूँ, मैं कुछ भी मान लेता हूँ। आप यकीन नहीं करें, कल मैंने एक बकरी को मुर्गी मान लिया, उसको अंडा देना पड़ा। एक मिनट, बकरी कैसे अंडा दे सकती है? पुटुक करके। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, उसने मुर्गी से मांग के दिया,
उनके रिलेशनशिप अच्छे थे। अच्छा माधुरी जी, नॉर्मली आपने सुना होगा बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये पहला बच्चा है जो गोदाम का रूप है। आपको पता है ये पैदा हुआ एक दिन में नहीं होता, ये 6 महीने तक हुआ जा रहा था। डॉक्टर आया, इनके माता पिता कहते क्या हुआ, कहते पता नहीं अभी हो रहा है। इस बात को सख्ती के साथ आपको पता है धोती क्यों पहनता है? इसने एक बार जीन्स ली, बड़ी महंगी पड़ी, पता क्यों? उसमें जिसने जिप लगाई ना वो कंपनी लिफ्ट बनाती है। ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, खुद ही हंस रहा है पागल कहीं का। एक मिनट रुक जाइए यार, यहाँ पे रोकते हैं खेल को, एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं। ऐड कौन करेगा? यही करेंगे यार, एक लाइन में 10-10 लाइन ऐड कर रहे हैं, और कौन करेगा? याद नहीं करेगा? क्या बात है, वाह वाह। खेला आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल आपके लिए 899 रुपए 90 पैसे के लिए आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कहा जाता है रात गई बात गई, अब ये बात जो गई वो कहां गई? आपके ऑप्शन है ए, बात बिगड़ गई। ऑप्शन बी, कोई लेडी बात को होठों में दबा के ले गई। ऑप्शन सी, बात का भतंगड़ बन गया। या ऑप्शन डी, बात पते की थी तो अपने पते पे चली गई। देखिए कठिन सवाल है, हम जानते हैं, आप चाहिए तो एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं। सपना, वेरी सिंपल, मैं एक्सपर्ट हूँ। हाँ, रात के बाद, हाँ, ऑडियंस पोल लगेगा मेरे को। अरे ऑडियंस पोल मिल नहीं सकता। क्यों? ऑडियंस पोल का किसी ने पोल खोल दिया, शर्मिंदा होके भाग गया। अच्छा एक बात कहनी चाहता हूँ बच्चा, ये जो तुम्हारा सर है इसको तोड़ के पिया करो, ठंडा होता है गर्मियों में। ये कैसी बातें करते हैं यार आप? पागलों वाली। आप कौन से ग्रह से आए हैं? फ्रॉम वेयर आर यू? तुम क्या अपना मुंह ऐसे रात को पानी में डाल के सोते हैं? इतना फूल गया है। देखिए आपसे अगला सवाल पूछते हैं, ये थोड़ा शो से बाहर निकल के पूछ रहे हैं जनरली, कि जो पहली धमाल फिल्म आई थी उसमें डब्ल्यू के नीचे खजाना था जी, तो खजाने के ऊपर क्या था? पागलों वाला सवाल। वेरी सिंपल, डब्ल्यू। नहीं यार, खजाने के ऊपर तो पूरी फिल्म थी। क्या बात है। ये खेला तो चलता रहेगा यार, बीच में जॉक्स भी आना चाहिए, मजा आता है यार, माहौल बनता है। हाउ द जॉक्स? अच्छा जितने तेरे जोक्स चलते हैं, इतना कहीं तू चलता तो तेरे अंदर में से एक आदमी निकल के कहीं और चल रहा होता। एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं सबसे, जैसे नाक के नीचे ठुड्डी होती है, ठुड्डी के नीचे क्या होता है? गर्दन। तो तेरी कहाँ है? मैं भी जॉक्स मारता हूं, मैं बताता नहीं। और द जॉक। एक बार फिर सर इन्हें इग्नोर करते हुए करना पड़ेगा, नहीं तो खेला के आगे बढ़ता नहीं है। तो आगे बढ़ाते हैं खेल को। अगला सवाल 1100 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। वैलेंटाइन के दिन क्या मनाते हैं? ऑप्शन ए, पापा को पैसे देने के लिए मनाते हैं। ऑप्शन बी, दोस्तों को गाड़ी देने के लिए मनाते हैं। ऑप्शन सी, पकड़े जाने पे पुलिस को मनाते हैं कि सॉरी सर, शी इज ऑलमोस्ट लाइक माय वाइफ। या ऑप्शन डी, अपने दिल को मनाते हैं कि ऐसा कोई त्योहार है ही नहीं, ये सब भ्रम है। अगर सवाल मुश्किल लग रहा है आप फोन अ फ्रेंड भी कर सकते हैं। किसका बजा रे? किसका बजा? मेरे ने बजा। अरे सॉरी यार, हमारा बजा। माय एलोपॉजी, माय एलोपॉजी। कंटिन्यू कर। बताइए सर, जवाब। अपने या आप को ही फिर मनाते कि ऐसा अपने- कोई त्योहार ही नहीं है। करेक्ट है सर, कमाल का जवाब दिया है आपने। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया है, तो आप जीतते हैं 1100 रुपए। कहाँ है पैसा?
पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगला सवाल जो है वो एक फिजिकल सवाल है। इसके लिए सपना जी आपके हमको मदद लगेगी जरा। हाँ, बताओ, बताओ। प्लीज। ओके, तो जो सवाल है वो कुछ इस तरह है कि डांस करते हुए अगर आपको खुजली आ जाए तो कैसे खुजाएंगे? इसमें आपका ऑप्शन ए, वेरी सिंपल। अगर पेट में खुजली रहता है तो ऋतिक का स्टेप करने का, ऐसा वाला। बहुत सिंपल। ऑप्शन और अगर ऐसा आगे पेट पे खुजली रहता है तो माधुरी मैम का करने का, धक धक वाला, ऐसा वाला। और तीसरा वाला अजय जी, अगर हाथ पे भी खुजली है, सर पे भी खुजली है और इधर छाती में भी खुजली है तो मेरे घर का स्टेप है गोविंदा जी का करने का। अच्छा, मैं आपको एक और स्टेप बताता हूँ। अगर कहीं पे भी जगह खुजली है, फिर सिद्धू जी का डांस, ओए ओए ओए। अंकल, हाँ, अंकल आप उठ क्यों नहीं जाते कहाँ से? दुनिया से? एक आदमी ना 84 लाख योनि के जन्म के बाद मनुष्य का जन्म लेता है, हाँ। तो इसलिए लेता है सब फालतू बकवास करने के लिए। कुछ भी बोलते रहते अंकल। उठने से याद आया, ये बंदा बड़ा गलत है। सुबह 5 बजे भैंसों को उठा देता है ये। तो हमको उनका दूध निकालना होता हाँ, तेरे को कोई सुबह से उठा के तेरा दूध निकाले तो? है। ये क्या बात हुआ? हम दूध नहीं देते हैं। हाँ, तो घास खाया कर, घास खाया कर। मेरे को पक्का यकीन है एक शिफ्ट में कम से कम 20 लीटर दे सकता है। हम कभी और ट्राई करेंगे, अभी खेला आगे बढ़ा रहे हैं हम। तेरा सवाल ही गलत है, मेरे को पसंद ही नहीं आया। सवाल क्यों गलत है? मैं माधुरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा ये सवाल पूछने में मेरी मदद करे। अभी ये एक एक्शन करेंगे और तुमको बताना है कौन सा स्टेप है। और वे पहचान जाएंगे? पहचान जाएंगे ये। कोशिश करेंगे। हाँ, ठीक है। लेवल बेस्ट। ये कुछ अपना ये खेतों से रिलेटेड है। फ्रॉम चने से द भी है। चने के खेत। चने के खेत, हाँ, चने ये के तो चलिए, खेत ये में, तो- चने के खेत। ये तो मेरे को पता था, आप कोई और स्टेप करो। अरे यार, मैं पहली बार देख रहा हूँ कुर्सी पे बैठे बैठे स्टेप हो रहा है। ये अपना ये डोलार डो। ये तो मेरे को पता था, कोई और करो। एक दो तीन। हाँ, देखो अब एक बात बताता हाँ, हूँ। तो बताइए। 50-50 रुपए के सवाल पूछ रहे थे, मैंने फालतू का सवाल पूछ के करोड़ों का डांस देख लिया। अगला सवाल 1100 के लिए। 1100 देगा कौन, तेरा बाप? निकलो यहाँ से। अरे कौन अरे एक बैल करोड़पति? अग्रेसिव होने का जरूरत नहीं है। अग्रेसिव नहीं। तेरे साथ हिंसक मैं हो भी नहीं सकता। एक काम कर, इसके ऊपर बैठ के लड़की तोड़ दे। मेरे को ये पसंद नहीं आई, बहुत लंबी है। तो ये आज का खेला यही समाप्त करते हैं। बोल। अरे तो आज का खेला हम यही समाप्त करते हैं। हो गया खेला खत्म इनकी वजह से, वरना हम और खेल सकते थे। तो एक बार अजय देवगन, माधुरी दीक्षित और रितेश देशमुख के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, मैं हमेशा कभी भी सेल्फी नहीं लेता क्योंकि सेल्फी लेने से मुंह बड़ा आता है। तेरे को क्या फर्क पड़ेगा, तू ले, सबके साथ सेल्फी लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी फिल्म के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू। तो आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।